हेलो बच्चे, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद और आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग आज परमार दासों के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए रेगुलर अच्छी वीडियो बना सकूं, और शेयर कीजिए ताकि और लोगों के पास भी पहुंच सके। हमारा जो है परमार दासो किसकी रचना है? परमार दासो जगनीक की रचना है। परमार दासो किसकी रचना है? परमार दासो जगनीक की रचना है। और इसका ईस्वी क्या है? विक्रम संवत 1330। विक्रम संवत 1330। इसका विक्रम संवत 1230 है। विक्रम संवत 1230 है और ईस्वी क्या है? 1173 ईस्वी है। विक्रम संवत में 1230 है आपका, और ईस्वी में 1173 ईस्वी है। और जो ये सदी है, सदी है, 13वीं सदी है। परमार दासों की परमार दासों जो जगनीक की रचना है वो 13वीं सदी की है। पर चलिए हम लोग देखते हैं इसमें, इस रचना में परमार दासों में क्या है? परमार दासों में कालिंजर के परमादित्य देव के परमार दासों में कालिंजर के परमादित्य देव के दो वीर सरदार परमाद्रिव देव के दो वीर सरदार आल्हा और उदल की परमार दासों में क्या है? परमार देव के दो वीर आल्हा और उदल की वीरता का वर्णन। ये पूछ सकता है आपका कि परमार दासों में किसकी वीरता का वर्णन है? तो परमार दासों में परमार देव के दो वीर सरदार आल्हा और उदल की वीरता का क्या है? इसमें वर्णन है, वीरता का चित्रण है। ये दोनों मोहबा के थे। ये आल्हा और उदल कहाँ के थे? ये आल्हा और उदल जो थे ये मोहबा के थे। आल्हा उदल जो थे आपके मोहबा के थे। तो हमने देखा कि कालिंजर के परम द्रिव देव के दो वीर सरदार आल्हा और उदल की वीरता का इसमें चित्रण किया गया है। ये दोनों कहाँ के थे? ये दोनों मोहबा के थे। ये दोनों कहाँ के थे? ये दोनों मोहबा के थे। स्वप्रथम परमार दासों का प्रकाशन, परमार दासों जो ये रचना, इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ था? फर्रुखाबाद के। परमार दासों का प्रकाशन फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर परमार दासों का प्रकाशन फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर चार्ल्स इलियट ने 1865 ईस्वी में आलाखंड नाम से करवाया। सर्वप्रथम परमार दासों का प्रकाशन फर्रुखाबाद के परमार दासों का जो प्रकाशन फर्रुखाबाद के जो कलेक्टर थे चार्ल्स इलियट। जैसे आपका क्वेश्चन बन सकता है कि परमार दासों का प्रकाशन किसने कराया? तो फर्रुखाबाद के कलेक्टर चार्ल्स इलियट ने 1865 ईस्वी में आलाखंड के नाम से करवाया था। परमार दासों का प्रकाशन आलाखंड के नाम से करवाया था चार्ल्स इलियट ने। इसके बाद वाटर फिल्टर ने अंग्रेजी में इसका प्रकाशन करवाया। इसके बाद वाटर फिल्टर ने अंग्रेजी में इसका क्या किया? प्रकाशन करवाया। 1920 ईस्वी में डॉक्टर श्याम सुंदर ने इसका परमार दासों के नाम से किसने प्रकाशित किया? तो 1920 ईस्वी में डॉक्टर श्याम सुंदर ने इसका परमार दासों के नाम से नागरिक प्राचीन सभा काशी से प्रकाशित करवाया। तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने 1920 ईस्वी में परमार दासों को नागरिक प्राचीन सभा काशी से प्रकाशित करवाया। इसमें इसके पद बुंदेलखंड, मोहबा तथा बेसवारा के आसपास वर्षा ऋतु में गाए जाते हैं। परमार दासों के जो पद हैं वो बुंदेलखंड, मोहबा, बेसवारा के आसपास वर्षा ऋतु का जो मौसम होता है क्या, उसमें वो गाते हैं। यह छत्तीसगढ़ की उबोली बनफारी में रचित है। परमार दासों जो है हमारा
छत्तीसगढ़ की उपबोली बनफारी में रचित है। परमार रासो छत्तीसगढ़ की एक उपबोली होती है बनफारी, उसमें रचित है। यह गए या मुक्त पद का काव्य है। यह क्या है? यह गए या मुक्त पद का काव्य है। इस रचना में बनफार के 52 लड़ाइयों का वर्णन है। परमार रासो में कितने लड़ाइयों का वर्णन है? तो परमार रासो में 52 लड़ाइयों का वर्णन है। परमार रासो 13वीं शताब्दी की क्या है? रचना है। परमार रासो जगनीक की रचना है। ये इसका रचनाकाल परमार रासो का विक्रम संवत 1330 ईस्वी है और 1300 विक्रम संवत 1330 है और ये 1173 ईस्वी है। इसमें कालिंजर के परमद्रित देव के 2 वीर आल्हा और क्या उदल की वीरता का क्या है? आल्हा और उदल की इसमें क्या वीरता का वर्णन है। ये दोनों कहाँ, आल्हा और उदल कहाँ के थे? जैसे क्वेश्चन आपका बनेगा, आल्हा और उदल कहाँ के? तो ये दोनों मोहबा के थे। सर्वप्रथम परमार रासो किसने प्रकाशित किया? तो फर्रुखाबाद के जो कलेक्टर हमारे चार्ल्स इलियट ने 1865 में आला खंड के नाम से परमार रासो को सर्वप्रथम चार्ल्स इलियट ने आला खंड के नाम से करवाया। इसके बाद वाटर फिल्टर ने अंग्रेजी में इसका प्रकाशन किया। सर्वप्रथम फर्रुखाबाद के कलेक्टर ने किया, उसके बाद वाटर फिल्टर के नाम से अंग्रेजी में इसका प्रकाशन करवाया। फिर 1920 ईस्वी में डॉक्टर श्याम सुंदर ने इसका प्रकाशन परमार रासो के नाम से नागरिक प्राचीन सभा काशी से प्रकाशित करवाया। इसके पद जो है, परमार रासो के जो पद हैं, बुंदेलखंड, मोहबा, बैसवार के आसपास वर्षा ऋतु के मौसम में गाया जाता है। परमार रासो जो है छत्तीसगढ़ की जो एक बोली है बनफारी, उसमें रचित है। यह गए या मुक्त काव्य है। इस रचना में 52 लड़ाइयों का वर्णन है। परमार रासो में क्या है? 52 लड़ाइयों का वर्णन। ये पूछ सकता है आपको कि परमार रासो में कितनी लड़ाइयों का वर्णन है? तो 52 लड़ाइयों का वर्णन। सर्वप्रथम किसने प्रकाशित किया? तो चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित किया। उसके बाद काशी नागरिक प्राचीन सभा से किसने प्रकाशित किया? तो 1920 ईस्वी में डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने काशी नागरिक प्राचीन सभा से प्रकाशित काशी में करवाया। अगला हमारा विजयपाल रासो। अगला हमारा क्या है? विजयपाल रासो। ये किसकी रचना है? नल सिंह। किसकी रचना है? नल सिंह की रचना। विजयपाल किसकी रचना है? नल सिंह की रचना है। यहाँ गलत हो गया। विजयपाल रासो जो नल सिंह की रचना है और इसका रचना क्या है? 16वीं शताब्दी। विजयपाल रासो है ये 16वीं शताब्दी है, कहीं 14वीं शताब्दी है। मतलब कुछ अलग अलग लिखा हुआ, अलग अलग राइटरों ने अलग अलग लिखे हैं। और विजयपाल रासो में कुल कितने पद या कुल प्राप्त छंद कितने? विजयपाल रासो में कुल कितने छंद है? तो विजयपाल रासो में कुछ 42 छंद है। विजयपाल रासो में कुल कितने छंद है? तो विजयपाल रासो में कुल 42 छंद है। और विजयपाल रासो में करौली के राजा विजयपाल रासो में करौली के राजा विजयपाल तथा पंग देश के राजा के मध्य युद्ध का वर्णन है। विजयपाल रासो में क्या है? करौली के राजा विजयपाल रासो में करौली के राजा विजयपाल तथा पंग देश के राजा के मध्य युद्ध का वर्णन है। ठीक है, विजयपाल रासो में करौली के राजा विजयपाल तथा पंग देश के राजा के युद्ध का वर्णन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे रासो साहित्य में जगह नहीं दिया। विजयपाल रासो को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या किया? हिंदी साहित्य में स्थान नहीं दिया। विजयपाल रासो को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य में स्थान नहीं दिया। तो विजयपाल रासो नल सिंह की रचना है और ये 16वीं शताब्दी की रचना है। और इसमें कुल कितने छंद है? तो इसमें कुल 42 छंद है। यह करौली के राजा विजयपाल रासो और पंग देश के राजा के मध्य इसमें युद्ध का वर्णन है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे क्या रासो साहित्य में स्थान नहीं दिया। तो इस बार बच्चों हम लोग इसमें परमार रासो के बारे में और ये विजयपाल रासो 2 रचनाओं के बारे में हम लोग पढ़े। और इसमें जो जितने भी आपके टॉपिक हैं ये सारे इम्पोर्टेंट वर्ड हैं
जो आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। बच्चों, आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी टॉपिक पर वीडियो बना सकूं, और शेयर भी कीजिए ताकि और लोगों के पास पहुंच सके। और बाकी जो रचनाएं बच गई हैं उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।